हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉस्पिटल नौकरी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑल इंडिया वैकेंसीज़ की जानकारी। कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, ये सारी जानकारी मिलती है आपको हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही परमानेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब्स की जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप जॉब्स की सर्च में हैं और एक अच्छी जगह पर जॉब को करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसी ही वैकेंसीज की जानकारियां लेकर आए हैं जो कि सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हैं। अगर आप हेल्थ केयर से किसी भी डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं या वर्क कर रहे हैं तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई जरूर करिए। दोस्तों, हमारी पहली वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS की ओर से। यहाँ पर यूपी में दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर तो पार्ट टाइम मेडिकल कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, डॉक्टर के लिए जहाँ पर एक वैकेंसी रखी गई है। वहीं स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी है स्टाफ नर्स के लिए। सैलरी की बात करें तो 36,000 सैलरी रहने वाली है दोस्तों। वहीं डॉक्टर की बात करें तो 51,000 से 70,000 के बीच आपकी सैलरी रह सकती है। डॉक्टर के लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक MBBS या MD की डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फील्ड में। एज आपकी 65 से कम होनी चाहिए। वहीं स्टाफ नर्स के लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 65 रखी गई है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें यहाँ पर बताया गया है कि 1 साल का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। तो 1 साल के लिए दोस्तों आपकी वैकेंसी रहेगी, जिसके बाद अगर आगे एक्सटेंड किया जाता है तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके साथ साथ और भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन शेयर किए हैं जिसको दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ऐड को PDF फॉर्म में चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नोट्स में देखें अगर आप सबसे नीचे, तो यहाँ पर बताया गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ज्वाइन कैसे करना है? तो ज्वाइन आपको करना है इनकी वेबसाइट पर जाकर, जो NIOS की वेबसाइट है। वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वेबसाइट है SDMIS, नोट डाउन कर लीजिए, SDMIS.NIOS.AC.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। फिलिंग फॉर्म का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको जाकर फॉर्म को फिल करना है। 26 जुलाई तक दोस्तों इन जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब में, इस जॉब को कंसिडर जरूर करिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस मीट करता है बताई हुई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को, तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। हमारी अगली वैकेंसी है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI MER सेक्टर 12 चंडीगढ़ से। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम प्रोजेक्ट टाइटल की बात करें तो नेशनल सर्विलेंस सिस्टम फॉर एंट्रिक फीवर इन इंडिया, ये एक टाइटल प्रोजेक्ट है जिसके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहली वैकेंसी है रिसर्च मेडिकल ऑफिसर। क्वालिफिकेशन यहाँ पर MBBS मांगा गया है। साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, 31 मार्च 2023 तक ये वैकेंसी रहने वाली हैं। यानी कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जो ड्यूरेशन है वो 31 मार्च 2023 तक रहने वाला है। यानी मान के चलिए 2 साल के लिए ये आपका जॉब रहने वाला है। यहाँ पर आपकी मंथली सैलरी रहेगी 60,000 रुपीज़। वहीं अगली वैकेंसी की बात करें तो वो है रिसर्च ऑफिसर की। यहाँ पर आपका BDS होना चाहिए, साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में। वैक्सीन ट्रायल्स या सर्विलेंस स्टडीज़ में आप इन्वॉल्व रहे हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो विद MPH जिसमें आपका 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं दोस्तों। ड्यूरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 31 मार्च 2023 तक के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी 45,000 रुपये, 45,000। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर BCom होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो प्रेफरेबली एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करने का तो भी आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए।
सैलरी की बात करें तो 44,000 सैलरी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्त स्टैटिस्टिशियन कम डेटा मैनेजर। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है MSc स्टैटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, MSc होना चाहिए दोस्तों स्टैटिक्स में, साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने PhD कर रखा है इन स्टैटिक्स तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है यहाँ पर स्टैटिशियन कम डेटा मैनेजर के लिए और सैलरी आपका रहने वाला है 43,000 रुपये। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो है हमारा रिसर्च नर्स का। यहाँ पर असेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें क्या क्या इसके अलावा आपके पास स्किल्स होने चाहिए, तो प्रेफरेबली एक्सपीरियंस इन वैक्सीन ट्रायल्स। ठीक है, वैक्सीन ट्रायल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्विलेंस स्टडीज़ में आप एंगेज रहे हो। 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पर रिसर्च नर्स के लिए। सैलरी रहने वाला है आपका 31,000 रुपये। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर BSc MLT होना चाहिए आपके पास 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आप एंगेज रहे हो वैक्सीन ट्रायल्स या सर्विलेंस स्टडीज़ में। यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज हैं लैब टेक्नीशियन के लिए और सैलरी आपका रहेगा 29,000 रुपये। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का यहाँ पर अगला वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन MSW MA सोशियोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अब यहाँ पर जो सैलरी आपका रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपये। और लास्ट में दोस्तों हमारी जो वैकेंसी है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर अटेंडेंट की। यहाँ पर 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या उसी के इक्विवेलेंट। एक वैकेंसी है यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ या अटेंडेंट की, सैलरी रहेगी आपकी 12,000 रुपये। अब ये जो सिलेक्शन है ये इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाले हैं, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 5 से 10 जुलाई के बीच में गूगल मीट या जूम पर, या मे बी टेलीफोन के थ्रू भी ये किया जा सकता है। टाइमिंग रहेगी दोस्तों 3 से 5 बजे के बीच, यानी कि शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच इस इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी। इंटरव्यू के बारे में दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल या टेलीफोन के थ्रू 1 से 2 दिन पहले। कैसे अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स और करिकुलम वाइटे को आपको भेजना होगा रूम नंबर 004 डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI MER चंडीगढ़ में। और ये कब तक भेजना है आपको, ये भेजना है आपको 2/7/2021 तक, यानी कि 2 जुलाई 2021 तक आपको 2 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने करिकुलम वाइटे को इस एड्रेस पर भेजना होगा। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अगली वैकेंसी है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। यहाँ पर हेल्थ केयर से जुड़ी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं दोस्तों, और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, यानी कि परमानेंट जॉब आपकी ये रहने वाली है। कितनी वैकेंसी हैं और किस तरह से अप्लाई करना है आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है नॉन गैजेटेड। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 37 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एज ग्रुप यहाँ पर कितना है, 21 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। वहीं बात करें सैलरी की तो लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि रहेगी 35,000 से 1,12,000 के बीच। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10+2 और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एक जनरल नर्स या मिडवाइफ किसी भी सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। डिज़ायरेबल की बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक और साइकाइट्रिक में। तो यहाँ पर नर्स के लिए जैसे हमने देखा 37 वैकेंसीज हैं। आगे अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात करें तो एक वैकेंसी है। एज ग्रुप आपका 20 से 25 साल होना चाहिए आपकी एज। सैलरी आपको मिलेगी लेवल 5 के अकॉर्डिंग, जो रहेगी 29,200 से लेके 92,300 के बीच। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए साइंस से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑपरेशन टेक्निक, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड किसी इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है दोस्तों ASI की, लेकिन यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो 28 वैकेंसी हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। एज ग्रुप आपका 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी आपकी रहेगी लेवल 5 के अकॉर्डिंग, यानी कि 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक। क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो 10+2 होना चाहिए किसी भी साइंस स्ट्रीम से। साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर गवर्नमेंट। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो सिटी वार्ड या वार्ड बॉय या गर्ल आया आप बात कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। यहाँ पर 9 वैकेंसीज हैं। एज ग्रुप आपका 18 से 23 साल होना चाहिए। सैलरी आपकी रहेगी लेवल 3 के अकॉर्डिंग, यानी कि 21,700 से लेके 69,000 के बीच आपकी सैलरी रह सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। साथ ही आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिस्पेक्टिव ट्रेड में। अगर आपने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रखा है 1 साल का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इसी सिमिलर ट्रेड में, तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है दोस्तों वेटरनरी स्टाफ की। यहाँ पर SC वेटरनरी के लिए पोस्ट रखी गई हैं 20। एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, यानी 25,000 से लेके 81,000 के बीच में। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 12th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मिनिमम 1 साल का कोर्स आपने कर रखा हो वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एंड हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और आपकी पोस्ट यानी आपकी डिग्री या आपका डिप्लोमा करने के बाद आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। लास्ट हमारा जॉब है दोस्तों कांस्टेबल का। तो यहाँ पर 15 जॉब है कांस्टेबल के लिए। 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी लेवल 3 के अकॉर्डिंग, यानी 21,000 से लेके 69,000 के बीच। 10th होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जानवरों को संभालने का, उन्हें हैंडल करने का, किसी भी गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी ऑफ वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट फार्म। ठीक है, यहाँ से आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कैसे अप्लाई करना है आपको, ये इस चीज़ पर हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर 30 दिनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 26 जुलाई तक आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका है, आपको वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.bsf.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए। ठीक है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए इन जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो सारे आप पढ़ सकते हैं। ये PDF दोस्तों हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं bsf.gov.in पर, जहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस जॉब के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की है, सिलेक्शन किस तरीके से होगा आपका। तो यहाँ पर फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ पर फर्स्ट फेज़ में आपको रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना होगा। वहीं सेकंड फेज़ की बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यहाँ पर, जिसमें आपको आप देख सकते हैं क्राइटेरिया हमने यहाँ पर दिखाया है आपको। तो ये क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना ज़रूरी होगा। फिर यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई करना है आपको। तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा, जैसे हमने आपको बताया। ठीक है, एप्लीकेशन जो भरा जाएगा वो www.bsf.gov.in पर जाकर भरा जाएगा। 26/7/2021 तक ये जॉब जो है वो अवेलेबल रहेंगी, यानी कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स रहने वाली हैं, इन जॉब को कंसिडर ज़रूर करिए, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो ऑल इंडिया वैकेंसीज़ की जानकारी के ऊपर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं हर हफ्ते आपके लिए। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।